नंदा राज्यत यात्रा उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा है जो हर साल सितंबर में आयोजित की जाती है। ये यात्रा देवी नंदा देवी को समर्पित है, जो हिंदू धर्म में समर्पण और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। इस यात्रा का इतिहास सदियों पुराना है और ये स्थानीय लोगों की गहरी आस्था और श्रद्धा से जुड़ी हुई है। मां नंदा को उनके ससुराल भेजने की यात्रा है राज्यत। मां नंदा को भगवान शिव की पत्नी माना जाता है और कैलाश भगवान शिव का निवास। आइए जानते हैं इस यात्रा के इतिहास और क्या खास है इस यात्रा में। बता दें, नंदा राज्यत यात्रा का आयोजन प्राचीन काल से होता आ रहा है और इसे उत्तराखंड के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सवों में से एक माना जाता है। हालांकि यात्रा के शुरू होने की सटीक तारीख या वर्ष का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि यात्रा कई सदियों पुरानी है और इसके आयोजन की परंपरा बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही है। यात्रा के बारे में कहा जाता है कि ये यात्रा करीब 2500 से 3000 साल पुरानी हो सकती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये यात्रा पंचायत शासन के समय से शुरू हुई थी, जब प्रत्येक गांव में देवी नंदा के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए ये यात्रा आयोजित की जाती थी। चमोली जिले में पट्टी चांदपुर और श्री गुरु क्षेत्र को मां नंदा का मायका और बदान क्षेत्र को उनका ससुराल माना जाता है। एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा और गढ़वाल कुमाऊं की सांस्कृतिक विरासत श्री नंदा राज्यत अपने में कई रहस्य और रोमांच को सजाए हुए है। किंवदंती के अनुसार एक बार मां नंदा अपने मायके आई थी, जिसके बाद किन्हीं कारणों से माता 12 वर्षों तक अपने ससुराल नहीं जा पाई। इसलिए जब 12 वर्ष बाद मां नंदा को अपने ससुराल भेजा गया तो मायके वालों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ माता को उनके ससुराल भेजा। तब से ही ये रीत चली आ रही है और हर 12 वर्ष बाद मां नंदा देवी राज्यत का आयोजन किया जाता है। गढ़वाल राजा शारीपाल को इस यात्रा को शुरू करने और कनकपाल को इस यात्रा को एक भव्य रूप देने का श्रेय दिया जाता है। बता दें, यात्रा एक धार्मिक परंपरा है। इसकी तिथियां हर 12 साल में बदलती रहती है। अब ये नंदा राज्यत यात्रा 2026 में आयोजित होने की संभावना है, क्योंकि पिछली यात्रा 2014 में की थी। कुछ लोग मां नंदा को पार्वती का रूप मानते हैं और मां नंदा की कहानी उस समय की बताते हैं जब पार्वती अपने पिता दक्ष के घर बिना बुलाई गई थी। साथ ही कुछ किंवदंतियां इस तरह भी प्रचलित है कि एक बार एक लड़की के मायके में किसी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया, लेकिन मायके पक्ष ने अपनी बेटी को इस अनुष्ठान में नहीं बुलाया। लेकिन वह लड़की अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर अपने मायके की ओर अनुष्ठान के लिए चल पड़ी। ससुराल पक्ष ने लड़की को बहुत समझाया कि तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया है, इस तरह जाना ठीक नहीं है, लेकिन लड़की नहीं मानी। लड़की ससुराल से अपने मायके की ओर जा रही थी, तभी उसके पीछे एक गुस्सैल भैंस पड़ गई। उससे जान बचाते हुए वह लड़की एक केले के पेड़ के पीछे जा छुपी। इतने में वहाँ एक बकरी आ गई और उसने पत्तों को खा लिया जिनके पीछे लड़की छुपी हुई थी। गुस्सैल भैंस ने लड़की को देखा और उसे कुछ इस तरीके से मारा कि उसने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद ससुराल पक्ष को यही लगता रहा कि लड़की अपने मायके में है और मायके पक्ष को भी इस बात की कोई खबर नहीं थी कि लड़की अनुष्ठान के लिए अपने ससुराल से निकल पड़ी थी। जब बहुत समय तक दोनों पक्षों ने लड़की की खोज नहीं की तो लड़की के मायके और ससुराल में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जैसे गाय के पेट से बकरी जन्म लेने लगी, लोगों की सारी फसलें खराब हो गई या फिर अलग फसल से अलग अनाज उत्पन्न होने लगे। दोनों पक्ष इस बात से परेशान हो गए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी एक दिन वह लड़की किसी के सपने में आई और बताया कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई और तुम लोगों ने मेरी खोज नहीं की, इसलिए तुम्हें मेरी याद दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया। कहा जाता है तब से ही उस लड़की को मां नंदा के रूप में पूजा जाता है और देवी बनाया जाता है। आज मां नंदा संपूर्ण उत्तराखंड में कई जगह बेटी, बहन और कई बहू के रूप में पूजी जाती है। उत्तराखंड में विवाहित देवी या बहनों को दिशा ध्यानी कहा जाता है, इसलिए इस राज्यत में बेटियों का खास महत्व दिया जाता है। दिशा के रूप में पूजने वाले लोग मां नंदा को अन्य धन एवं श्रृंगार सामग्री भेंट करते हैं। ससुराल पक्ष से प्राप्त होने वाली सामग्री को लोग देवी प्रसाद के रूप में आपस में बांटते हैं। घाट ब्लॉक के करूर नोटी से लेकर नारायण बगड़ के भगवती गांव तक को मां नंदा का मायका माना जाता है। यहाँ मां नंदा को बेटी या बहन के रूप में पूजा जाता है। भगवती के बाद मां नंदा का ससुराल शुरू हो जाता है। चमोली के नोटी से शुरू होकर करूर के मंदिर से दसौली और भदान की डोलियां राज्यत के आगाज करती है। इस यात्रा में लगभग 240 किलोमीटर की दूरी नोटी से हेमकुंड तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है। इस बीच उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में से अनेक छतौलिया इस यात्रा में शामिल होते हैं। नौटियाल और कुंवर लोग चौसंगिया, खाड़ू और रिंगाल की छौतलिया लेकर आते हैं। नौटियाल और कुंवर लोग मां नंदा की उपहार को इस बकरे की पीठ पर हेमकुंड तक ले जाते हैं। वहां से ये बकरा अकेला ही आगे बढ़ जाता है और कहते हैं कि ठीक कैलाश पर्वत तक जाता है। इस खाड़ू के जन्म के साथ ही विचित्र चमत्कारिक घटनाएं होना शुरू हो जाती है। जिस भी जगह पर ये जन्म लेता है उसी दिन से वहाँ शेर आना शुरू कर देता है। जब तक इस खाड़ू का मालिक राजा को अर्पित करने की मनौती नहीं रखता तब तक वहाँ शेर लगातार आता रहता है। कहते हैं कि 4 सिंग वाला बकरा हर 12 वर्ष बाद ही जन्म लेता है। यात्रा से पहले चौसंगिया की तलाश भी शुरू हो जाती है। इस यात्रा में चौसंगिया अहम भूमिका निभाता है। यात्रा के दौरान इसकी पीठ पर थैलों में श्रद्धालु गहने, श्रृंगार सामग्री व अन्य चीजें देवी को भेंट करने वाली चीजें रखते हैं। ये चौसंगिया खाड़ू हेमकुंड में पूजा होने के बाद आगे हिमालय की ओर प्रस्थान कर लेता है।
लोगों की मान्यता है कि चौसंगिया खाड़ू आगे हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में जाकर लुप्त हो जाता है और नंदा देवी के क्षेत्र कैलाश में प्रवेश कर जाता है।